हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आसानी से कंपोस्ट बनाने के लिए। कैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं और हमारा गार्डन कैसे हरा भरा रहता है। देखो कितना अच्छा हो रहा ना, बिल्कुल हरा भरा हो रहा हमारा गार्डन। हर वक्त फूलों से लदा ही रहता है, कभी फूल खत्म ही नहीं होता, इतने फूल होते हैं। तो इसके लिए कंपोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरीके का एक डिब्बा या मिट्टी का ले लो। मिट्टी के में भी मैंने बना रखा है, मटकी में, चाहे आप वैसा ले लो चाहे ऐसा ले लो। तो देखो मैं इसमें बनाने वाली हूँ, इसमें मैं बनाने वाली हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ और आसानी से कंपोस्ट बन जाएगा। तो देखो ये अपने गार्डन का पत्ता है, ये वाला, ये निकाली थी मैं, अपने गार्डन में छटाई करी हूँ ना। अभी तो जितनी सफाई गार्डन में कर लोगे उतना ही अच्छा है, नहीं कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं। तो देखो अब ये मैं डालूंगी, ये सुदर्शन के हैं, बहुत हो रहे थे जंगल की तरह सुदर्शन, तो मैंने उसकी छटाई करी। तो देखो मैं एक भी पत्ता फेंकती नहीं हूँ, मैं सुखा के भी बना लेती हूँ और मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ। अब ये मैंने डाल दिया और इसमें देखो होल कर रखा है मैंने, इसमें सुराख है नीचे, ये देखो ये होल करा हुआ है, तो इसमें से हवा आता जाता रहेगा। उसके बाद हम डालेंगे, देखो ये इस तरीके से मिट्टी, ये मिट्टी डालेंगे हम, इस तरीका पूरा लेयर बनाएंगे इसके ऊपर, ऐसे करके लेयर बनाएंगे इसका, ऐसे करके डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम, ये देखो ये अपने किचन का निकला हुआ है, ये देखो सिंघाड़े का छिलका है, ये केले का छिलका है, और ये देखो गोभी का कटा हुआ छिलका है, और ये देखो साग के हैं। तो ये अपने घर में तो रोज डेली का निकलता ही रहता है ये। तो मैं फिर इसके ऊपर डालूंगी ये सारा जितना कुछ है वो कचरा, ये वाला, और डाल के उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी कम से कम इसे 1 महीने के लिए एक तरफ उठा के रख दूंगी। और जब 1 महीना मैं उठा के रख दूंगी एक तरफ, तो ये बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी प्लांट, इसमें ये गल के ना नीचे चला जाएगा, जब भर दूंगी ना मैं इसको तो ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसी के ऊपर प्लांट लगाऊंगी। अब प्लांट का ग्रोथ फ्रेंड्स इतना अच्छा होता है ना कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं लगा रखी हूँ, कनेर भी लगा रखी हूँ मैं, बहुत काफ़ी पीछे है, कैसे दिखाऊँ, ये देखो बहुत पीछे लगा हुआ है। ये इसी तरीके से मैं खाद बना के फिर देखो इसमें लगाई थी, ये देखो ये डब्बा देखो, ऐसे ही मैं भरी थी इसको भी, और भर के और फिर लगाई हूँ। और फ्लावरिंग देखो इतने गजब के फ्लावरिंग हो रहे हैं बोगनवेलिया में, बहुत गजब का। और कनेर भी लगा है मेरा, ऐसे ही डिब्बे में कनेर भी लगा हुआ है, वो देखो रखा है। तो इसमें मेरा कनेर चल रहा है, कनेर में इतने फ्लावरिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगी, ऊंचा दूसरी तरफ लटक रहा है दूसरे घरों में। तो इस तरीके से आप लगाओ, बहुत आसानी से देखो लग जाएगा ये। अब मैं इस तरीके से इसको भर दूंगी पूरा। इसको भरने के बाद में मैं इसे छोड़ दूंगी, बिल्कुल 1 महीना मैं इसे छूंगी भी नहीं, ऐसे ही ये रखा रहेगा एक तरफ। और ये डिकम्पोस्ट जब हो जाएगा फिर ये इतना पूरा फुल भरूंगी ना मैं इसको, अभी ये कचरा डालूंगी तो ये पूरा भर जाएगा। तो जब ये पूरा भर जाएगा उसके ऊपर से फिर मिट्टी डालूंगी, फिर बीच में मिट्टी डालती हूँ। उसके बाद इसको छोड़ दूंगी मैं, और जब छोड़ दूंगी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल के ये दब के इतना ही हो जाएगा। देखो ये दिखाने के लिए मैंने इतना डाला है, इतना हो जाएगा। तो इतनी जगह हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत है पौधा लगाने के लिए। और नीचे खाद होगा, ये खाद बन जाएगा पूरा। तो आपको 1 रुपये का भी फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका पौधा इतना अच्छा चलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस तरीके से खाद बना के देखो, बिल्कुल नया तरीका है। और ऐसे बना के देखो, मैं तो बहुत बना रखी हूँ,
जगह जगह पे मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, उन्हीं में मैं इस तरह बना रखी हूँ। खाद का खाद बन गया और मतलब गमला भी तैयार हो गया और सारे कचरा भी मेरे काम में आ गए। तो मैं ऐसे भी बनाती हूँ, मैं और तरीके से भी बनाती हूँ। और इसको मतलब कि छेद कर रखी हूँ किसी मतलब इसी तरीके के डिब्बे में, और छेद करने के बाद में उसके अंदर डालती हूँ। उसमें बदबू नहीं आती, ऐसे ही वाला डालती हूँ। फिर उसमें मिट्टी नहीं डालती, उसका पानी नीचे निकल आता है। फिर वो पानी 1 लीटर पानी ये वाला होता है, इसका जो निकला होता है वो, और फिर उसमें खूब बड़ी सी एक कंटेनर भर लेती हूँ। भर के फिर पूरे सारे प्लांट में मैं दे देती हूँ। और देखो रिजल्ट, देखो फिर कितने अच्छे हो रहे हैं, इतने प्यारे पौधे हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक कोना है फ्रेंड्स, पूरा छत मेरा भरा हुआ है, निकलने की भी जगह नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली में आपको पता ही है जगह की बहुत कमी होती है। और इतने मैंने जंगल बना दिया पूरे छत को एकदम से। बहुत पौधा है मेरे पास, तो मैं इसको अब भरूंगी। देखो ये मैंने भर दिया। अब इतना भर दी ना, तो ये जब नीचे गलेगा ना, जो मैंने इसमें डाल रखी हूँ, जब ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होएगा तो ये नीचे और नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी और मिट्टी डालूंगी। अब मैं इसमें कुछ डालूंगी नहीं, कोई भी बिल्कुल मतलब कि कचरा नहीं डालूंगी, छोड़ दूंगी। और उसके बाद में जब ये नीचे थोड़ा चला जाएगा, फिर मैं समझ जाती हूँ कि मेरा कंपोस्ट बन चुका है। उसके बाद इसके अंदर मैं लगाऊंगी प्लांट, और वो प्लांट फ्रेंड्स इतना बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल दिखाया ना मैंने किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखो ये बोगनवेलिया ऐसे ही लगा रखी हूँ मैं, इसी तरीके में लगा रखी हूँ, और खूब फ्लावरिंग कर रहा। कोई भी खाद डालती ही नहीं हूँ मैं। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी बनाओ आप, आपका खाद का खाद हो जाएगा, मिट्टी भी अच्छा तैयार हो जाएगा। देखो इस तरीके से कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाओ फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से आप कंपोस्ट बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग से आपको बर्तन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मटकी नहीं है, आपके पास इस तरीके से नहीं है बनाने के लिए, तो आप जिसमें पौधा लगाने वाले हो उसी में 1 महीना पहले इस तरीके से डाल के छोड़ दो। अब इसका जो पानी आएगा ना, इस वाले का हरे का, तो ये पानी मिट्टी सोख कर लेगा, तो ये सड़ेगा भी नहीं, बदबू भी नहीं आएगी, और आसानी से आपका कंपोस्ट बन जाएगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने धनिया लगाया था एक बार इसी तरीके में, ऐसे करके, ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते के धनिया इतने अच्छे आ गए थे, बहुत बढ़िया धनिया आया था। तो वैसे भी आप लगा सकते हो, या ऐसे फूल लगा दो, कोई भी फूल लगा दो, खूब अच्छा लगेगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स ज़रूर लगाओ। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं नई जानकारी लाती रहती हूँ, कोई बनावटी वीडियो नहीं बनाती मैं जानकारी नई लाती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।